आप सबों को पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है और एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल्स आपको डिटेल इससे पहले वीडियो में बता दिए हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। और आपका अपडेट कुछ इस प्रकार है जिसमें बताया गया कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 50% कहा जाता था कि आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम हो रहा था उसमें 50% सिलेबस से पूछा जाएगा, मीन्स आधा। और आधा जो है आपका किस में पूछा जाएगा, टर्म 2 में। ऐसा कहा जा रहा था कि आपका सब्जेक्टिव में होगा और ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अपडेट आ गया है फाइनली, और उस अपडेट में आपको यही चीज़ बताया गया है कि टोटल सिलेबस जो है आपका, मीन्स जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके पूरे सिलेबस से पूछा जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, टोटल्स में आपका डिटेल्स पूछा जाएगा। तो चलिए अपडेट क्या है, टोटल डिटेल्स देखते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, एंड आगे जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी मेरे दोस्त या भाई बहन है सब कोई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चलिए आगे देखते हैं आपका अपडेट क्या है। आपको बता दें कि आपका अपडेट जो है कुछ इस प्रकार आया हुआ है, जिसमें आपके मॉडल प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा, टोटल डिटेल्स दिया हुआ है। बहुत ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में आता नहीं है कि आखिर अपडेट किस प्रकार है, तो चलिए देखते हैं। बताया गया आपका कि मॉडल प्रश्न पत्र सेट तैयार करने में जुटा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, यानी आपका मॉडल सेट जो तैयार होगा इसके लिए क्या है कि जितने भी शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है टोटल इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि मॉडल सेट किस प्रकार जारी किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका मॉडल सेट किस प्रकार जारी किया जाएगा। बताया गया कि बदलेगा पैटर्न, मैट्रिक इंटर के परीक्षा जो होगा वो पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे, यानी आपका जितने भी बुक है सभी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और किस प्रकार पूछे जाएंगे ये तो हम जानते हैं कि आपका पूरे सब्जेक्ट को पूछा जाएगा और आपके जितने भी सिलेबस से टोटल पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में या फिर ऑब्जेक्टिव में, वो इसमें बताया गया डिटेल कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा प्रश्न पत्र, इसमें जो पैटर्न होगा, पैटर्न क्या होगा आपका फिर बदलेगा, जिसमें से आपका क्या होगा कि 40 अंक की परीक्षाएं होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे एंड के जो आपके होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा एंड सब्जेक्टिव भी होगा। और आपका बात करें तो 20 अंकों का स्कूली या फिर कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि आपका इंटरनल एग्जाम जो होगा उसके लिए नंबर दिए जाएंगे, मीन्स प्रैक्टिकल। आगे इसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव एंड आपका सब्जेक्टिव जो होगा इसके लिए सवाल जो आपके पूरे सिलेबस से पूछा जाएगा, मीन्स ऐसा नहीं कि आपका आधा बुक से जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और आपका आधा बुक जो होगा उसमें से क्या है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपका टोटल क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। ऐसा नहीं है, आपका क्या है कि टोटल सिलेबस जितना चैप्टर है सभी चैप्टर से आपका एग्जाम होगा, और सभी एग्जाम में क्या है कि आपका जैसे 1 से लेके जितने भी चैप्टर होगा सभी चैप्टर में आपका क्या है कि उसी के बीच आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस रहेगा एंड उसी के बीच आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस रहेगा। यानी आपको आधा, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि आपको आधा बुक को पढ़ना है जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा और आधा में आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं, आपको पूरा पढ़ना है और सबों में आपको क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है। ये आपका नोटिफिकेशन बताया गया। जबकि आपका देखेंगे तो 2022 में हुई मैट्रिक इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव था और आधे सिलेबस से आपका क्या था, सब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था। तो ऐसा नहीं, जबकि अब क्या कर दिया है कि राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूरे सिलेबस से 40 अंकों की ओएमआर शीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार किए जाएंगे। एंड यदि बात करेंगे तो आपका उसी सिलेबस के आधार पर क्या होगा, 40 अंकों से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया। मीन्स आपका क्या होगा, एग्जाम जो होगा इसी पैटर्न पे होने वाला है। तो सिलेबस समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपका एग्जाम पूछा जाएगा। इंटरनल एग्जाम जो होगा उसके लिए भी आपका कुछ निर्णय ले लिया गया। बताया गया कि आपका फरवरी में होगी प्रायोगिक परीक्षा, यानी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो कब होगा, फरवरी में होगा। बताया गया कि मैट्रिक और इंटर 2023 की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इससे पहले इसकी प्रायोगिक परीक्षा होगी, फरवरी में प्रैक्टिकल की परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है उस पर आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन होगा, इसमें स्कूल के शिक्षकों के अलावा दूसरे स्कूल के भी शिक्षक रहेंगे और देख रेख में ही क्या होगा, आपका संचालन होगा। कहने का मतलब इसका क्या है कि आपका फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उसी के आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा। बाहर से भी यदि देखा जाए तो कुछ टीचर होंगे और उन्हीं के मौजूदगी में आपका क्या नंबर बैठाया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बताया गया, देखिए आप गौर कर सकते हैं। बताया गया कि जिन विषयों में प्रैक्टिकल आपका नहीं है, देखिए यहाँ बताया गया कि जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है उस पर आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। यानी जिन विषय पर आपका प्रैक्टिकल नहीं है उस विषय में भी आपको क्या है, इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा। कहने का मतलब आपको उसमें भी 20 मार्क्स मिलेगा। तो 20 मार्क्स नहीं है
जो बच्चे टीचर के नज़र में सही रहते हैं उनको 20 दिया जाता है, और जो बच्चे थोड़ा घूमते फिरते हैं उनको क्या है कि 20 नहीं बल्कि क्या है 18-19 करके दिया जाता है। तो ऐसा होता है, मीन्स टीचर के नज़र में आप यदि अच्छा है तो आपको प्रैक्टिकल टोटल 20 में 20 दिया जाता है, का सभी सब्जेक्ट में क्या 20-20 नंबर दिया जाता है। तो ये आपका अपडेट है जो था कि 2 टर्म की वजह से आपका इस प्रकार था कि 2 टर्म की वजह से पहले टर्म में आधे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव सवाल आना था, और आधे सिलेबस से यदि देखेंगे तो सब्जेक्टिव सवाल आने का था। अब दोनों मिलाकर तैयार होगा, यानी क्या है कि आपका दोनों को मिला के जितने भी सिलेबस है सभी से आपका पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। आगे बताया गया कि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी आपको क्या है कि क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं एंड क्लास 9 का एंड क्लास बात करेंगे तो 11 का, ये जितने भी स्टूडेंट हैं सबको क्या पूरे सिलेबस आपको पढ़ना है, जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट की किताबों को पढ़ना है, और आपका उसी के बीच प्रश्न होगा। तो इसलिए आप तैयारी में लग जाए और मस्त अपना रिजल्ट लेकर आए, अपने घर वालों का नाम भी रोशन करें। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं और इसी प्रकार के अपडेट लेकर ज़रूर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।